कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। कहा आप लोगों ने ये जो डबल वावल्स थे ये आपने तक नहीं किए। अब मैं आज आपको इनके साथ रूप को जोड़ना सिखाऊंगा। वॉवल है जी वो, वॉवल है वे और वॉवल है वी, लास्ट वॉवल है जी ई। अगर आप इन वॉवल्स को मिलाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ तो क्या होगा, कैसे मिलाया जाएगा? ये जी आपने कॉन्सोनेंट लिया खियोक। अब आप सब वॉवल लिखने वाले हैं, ये दो वॉवल नहीं है, ये एक ही वॉवल है। इसके दो हिस्से हैं, ये दो वॉवल्स को मिलाकर बना है। इसमें एक इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, एक इसका वर्टिकल पोर्शन है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा और वर्टिकल पोर्शन हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर में आएगा। तो ओ को आप यहाँ लिखेंगे और वॉवल आ को आप यहाँ लिखेंगे। तो ये जो कॉन्सोनेंट था इसका साउंड था खे। क्या साउंड था जी? खे। और वॉवल था वा। जब खे और वा को मिलाया तो बना ख्वा, ख्वा। ऐसे ही अगर आप नियम से मिलाते हैं तो ये बनेगा नुआ। ऐसे ही ये मिलेगा तो बनेगा ठवा। ऐसे ही इसके से मिलाया जाएगा तो ये बनेगा रुआ। ऐसे ही अगर नियम से मिलाएंगे तो ये बनेगा मुआ। ऐसे ही आप सभी कॉन्सोनेंट साथ इसको मिला लेंगे तो ये वॉवल क्या है? वाह है। इसमें किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड में आपने वाह साउंड ऐड कर देना है। उसके बाद जी हम आ गए हैं जी दूसरे वॉवल की तरफ। खियोक लिखा, साथ वॉवल में लिखा वे। ये खे साउंड है और ये जो वॉवल है ये है वे, तो ये बन गया ख्वे, ख्वे। अगर हम इसके साथ मिलाते हैं तो ये वॉवल जो है ये वे, ख्वे। खे के साथ वे मिलेगा शॉर्टली तो बनेगा ख्वे। अगर हम खियो के साथ ये वॉवल मिला रहे हैं वो, तो लिखने का स्टाइल क्या है? हॉरिजॉन्टल वॉवल नीचे और वर्टिकल वॉवल बराबर में। इसे आप पढ़ेंगे को, को। ये इसमें बेशक डबल वॉवल आ रहा है तो आप पढ़ेंगे ऐसे ही जैसे आपने वॉवल ओ ही लिखा हो, खो, खो पढ़ेंगे। ऐसे ही आपने खियोक लिखा और उसके नीचे वॉवल ऊ और ए को ऐसे लिखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा ख्वे, ख्वे। ये वॉवल वे है, खे के साथ वॉवल वे को मिलाएंगे तो बनेगा ख्वे। खियोक लिखा और उसके नीचे आपने वॉवल ऐसे लिख दिया वी, ये बन गया ख्वी, ख्वी। अगर आप यहाँ पे खियोक के साथ ये वॉवल लिखते हैं तो बनता है ख्वी। ऐसे ही नियम से मिलाएंगे तो ये बनेगा लुए, ये बनेगा लुए, ये बनेगा लो, ये बनेगा लुए, ये बनेगा लुई, ये बनेगा लुई। ऐसे ही ठीक से मिलाएंगे तो ठे। रियल से मिलाएंगे वे वॉवल को तो रुए। नियम से मिलाएंगे तो बनेगा वे, सोन। ये सब के साथ मिला लेंगे आप। और अगर हम ये वाला वॉवल मिलाते हैं ठीक के साथ वे, ठे। रियल से मिलाते हैं तो वे, नियम से मिलाते हैं तो वे, सो। इसको आप सबसे मिला लेंगे। ठीक इसके साथ अगर आपने वॉवल मिलाया तो बनेगा थो, रियल से मिलाएंगे तो बनेगा वो,
मीम से मिलाएंगे तो बनेगा मो, मो। ये लिखने में ऐसे है, मीम के साथ वो और फिर ऐसे है मो, लेकिन बट पढ़ना इसको ऐसे है जैसे ये लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, मो लिखा हो, ऐसे पढ़ना है। ये क्वेश्चन वर्ड है जिसका मायने है क्या, व्हाट। इरमी मो, नाम क्या, ये वो वाला है मो। ऐसे ही अगर आप बाकी सब मिला लेंगे तो उस तरह से ये भी हो जाएगा। आप थीके के साथ आपने वावल वे मिलाया तो बन गया ट्वे। रियल के साथ मिलाया तो वावल रियल के साथ मिलाया तो बन गया वे। मीम के साथ मिलाया तो बन गया वे। थीके से मिलाएंगे तो बनेगा ट्वी। ये वी, ये बनेगा वी। ये वी और मिला रहे हैं आप वन बाय वन के साथ, तो ये ट्वी, वी, ट्वी, वी, वी। अगर आप ई बाउंड मिलाते हैं किसी और के साथ, वो तो नहीं है वैसे, इसको मिला लेंगे ऐसे लिखा जाएगा। रियल से मिलाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, मीडियम से मिलाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपके पास दो रूप में जो मुमकिन शेप्स थी, तमाम वॉल्स के साथ मैंने पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद हम आएंगे तीन हरूफ वाले सिलेबस में। तो आज का जो मेरा काम है मेन, वो तो तीन हरूफ वाले सिलेबस बनाना है। तीन हरूफ में हम कैसे किसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे, सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो ये करने के लिए मुझे इस वीडियो इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। जब हम दो हरूफ से स्टेप होकर तीन हरूफ वाला सिलेबस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने ये हेडिंग दी तीन हरूफ वाले सिलेबस। इसमें क्या होगा, इसमें इसी शेप को, इसी स्ट्रक्चर को हम एक्सटेंशन देंगे। आपके सामने है जी कि आपने जब कॉन्सोनेंट को किसी सिलेबस को शुरू करना है तो शुरू में आएगा कॉन्सोनेंट, फिर आएगा वॉवल। वॉवल ये कब आएगा बराबर में, जब वर्टिकल होगा, इनमें से जो वॉवल आएगा तो। और अब हमें करना है इसमें तीसरा हर्फ ऐड करना है। जब हम तीसरा हर्फ ऐड करेंगे तो वो सी होगा और वो नीचे लिखा जाएगा। तो कॉन्सोनेंट फिर वॉवल उसके बराबर में आया और उसके नीचे कॉन्सोनेंट आ गया। ये हरूफ, ये जो शेप है ये तीन हरूफ में बनेगी। और कब बनेगी, जब वॉवल आ, या, औ, यौ, ई, ए, ये, ए या फिर ये वॉवल्स होंगे तो तीन हरूफ में सिलेबस इस तरह से बनेगा। कॉन्सोनेंट लिखेंगे शुरू में, फिर वॉवल लिखेंगे और उसके बॉटम में नीचे कॉन्सोनेंट लिखेंगे, तो ये तीन हरूफ में स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है तीन हरूफ में, आपने स्टार्ट किया कॉन्सोनेंट से, और जो वॉवल है वो इनके अलावा है कोई, तो वॉवल जो है वो बराबर में लिखा नहीं जा सकता, उसे हमें नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने दो हरूफ में किया। अब इसी को हमें तीन में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे हमने एक और कॉन्सोनेंट ऐड करना है, उसे हम इसके नीचे लिखेंगे और वो सी होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल वॉवल्स के लिए, ये जो शेप है ये वर्टिकल वॉवल्स के लिए। दो हरूफ में भी दो ऑप्शंस हैं और तीन हरूफ में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस की तो आप कोरियन के हर लफ्ज़ को पढ़ पाएंगे, हर सेंटेंस को पढ़ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस को हम कोरियन को हम सिलेबल टू सिलेबल पढ़ते हैं। एक सिलेबल कंप्लीट होने पर हम सेकंड सिलेबल की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी आज। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तीन हरूफ की,
जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। इसमें मैं कुछ एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो नीचे सी लिखा हुआ है, ये और सी नीचे लिखा हुआ है, तीनों रूप में भी ये नीचे लिखा है, इस सी को बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट। इसी नीचे वाले सी को बोल सकते हैं आप एंडिंग कॉन्सोनेंट। इसी जो नीचे सी आ रहा है इसको हम बोल सकते हैं पश्चिम या पश्चिम। जो कॉन्सोनेंट किसी सिलेबल में, किसी वर्ड के बॉटम में आएगा उस कॉन्सोनेंट को बोलेंगे पश्चिम, उसे बोलेंगे फाइनल कॉन्सोनेंट, उसे बोलेंगे एंडिंग कॉन्सोनेंट। इस पोजीशन पर, निचली पोजीशन पर जो कॉन्सोनेंट आएगा उसका हमेशा थर्ड साउंड होगा। ये जो पश्चिम होगा या फाइनल कॉन्सोनेंट होगा या एंडिंग कॉन्सोनेंट होगा, ये हमेशा थर्ड साउंड देगा। हमेशा थर्ड साउंड देगा। कौन? पश्चिम, फाइनल कॉन्सोनेंट, एंडिंग कॉन्सोनेंट। कौन सा कॉन्सोनेंट एंडिंग है, कौन सा कॉन्सोनेंट एंडिंग कॉन्सोनेंट है, या कौन सा कॉन्सोनेंट फाइनल कॉन्सोनेंट है, या किसी आप पश्चिम कहते हैं, वो जब भी आएगा वो हमेशा थर्ड साउंड देगा। जैसा कि कॉन्सोनेंट के 3 साउंड्स होते हैं, फर्स्ट पोजीशन का साउंड, सेकंड पोजीशन का साउंड और थर्ड पोजीशन का साउंड। थर्ड पोजीशन पे जब आएगा, जब बॉटम में आएगा तो उसका थर्ड पोजीशन वाला साउंड होगा। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब देखते हैं, ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज 3 रूप में इस स्ट्रक्चर की, इस लेवल की, इस बनावट की। तो सबसे पहले आपको चाहिए कॉन्सोनेंट, वो आपने लिख लिया, वो है जी खियक। उसके साथ हमने वावल ले लिया आ, सपोज करते हैं कि वावल आ है, इसको आपको पढ़ना आता है। क्या पढ़ेंगे? खा, ये खे है और ये अलिफ है, खा। इसके नीचे आपने लिख दिया जी कॉन्सोनेंट खियक, यही कॉन्सोनेंट नीचे लिख दिया आपने, ये इसका पश्चिम है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? ये खा तो पढ़ा हुआ पहले से, क्या पढ़ा हुआ पहले से? खा। अब साथ आ गया है काफ, क्या बन गया? खाक। खेली खा और काफ खाक। इसको लंबा करने की, इसमें मद लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप जबर समझ लें। ये खे है, ये जबर है, खे जबर, ये काफ है, खाक। ये एक ही कॉन्सोनेंट यहाँ पे डिफरेंट साउंड दे रहा है। यहाँ पे इसका साउंड जो है वो पहले वाला है और इसका साउंड जो है वो थर्ड है, खाक। अगर आप इसके साथ, खा के साथ पश्चिम में आप नील लगा देते तो इसका साउंड बनता, खा तो था ही आपके पास, यहाँ पश्चिम का साउंड आएगा तीसरे वाला नून, खान। क्यों लिखा, नीचे आपने कर दिया इसके थीगत, ये बन गया खा और ये इसका साउंड है ते, खात। आप इसका 1 बाय 1 का पश्चिम चेंज करी जाए तो वो साउंड खाट, खान, खात चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, खा के नीचे आपने क्या किया? रियल लिख लिया। इसको पढ़ेंगे खा और नीचे लाम आ गया है, खाल। क्या पढ़ेंगे? खाल। खा लिख के नीचे में नियम कर दिया, ये बन गया खाम। खा तो था ही, इसका नाम मीम है, खाम। खा है, नीचे में कर दिया पियो, इसका साउंड क्या है? पे। पे साउंड है थर्ड साउंड इसका, तो क्या बनेगा? खाप। खा लिखा और नीचे कर दिया आपने श्योर। खा तो है ही, अब श्योर का साउंड कौन सा है? तीसरा साउंड देखना है, सीन शीन और ते साउंड देगा ये। क्या बनेगा? खात। खा लिखा और नीचे आपने कर दिया इसके ईयम।
ईएम पर साउंड ही कोई नहीं होता, ईएम तो साइलेंट होता है, लेकिन शुरू में आए तब साइलेंट होता है, सेकंड पे आए तो साइलेंट होता है। जब पश्चिम में आता है उसका साउंड है, नून गाफ का एनजी साउंड होता है इसका। ये खा, साथ में लिख दिया नून गाफ, खांग, खांग। खा लिख के आपने क्या किया जी, नीचे छियत कर दिया, खा लिखा, खा, नीचे छियत का तीसरा साउंड देखना है, छे, जी और ते। तीसरा साउंड से कौन सा है, ते है, तो ते लिखते यहाँ पे यह बन जाएगा खा। उसके बाद आपके ये सारे मैंने वन बाय वन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके पश्चिम में मैंने चेंज करता रहा उसको, और वो आगे आगे जाइए गया। खियक लिख के आपने क्या करना है जी, अब जो एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स हैं उनको पश्चिम में ला रहा हूँ मैं, वो आ गया जी खियक। ये तो खा था, खा के बाद हमें देखना है कि इसका थर्ड साउंड क्या होता है। खियक जो एस्पायरेटेड खियक है इसका थर्ड साउंड क्या है, खे, खे और काफ। तो आप यहाँ पे इसका साउंड जो थर्ड साउंड है वो काफ आ रहा है, खा। खा लिखा और नीचे आपने लिखना है इसके एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट, वो है थीगर। ये बन गया जी खा। के लिखा, इसका थर्ड साउंड भी के है तो खा। खा लिख के नीचे आपने कर दिया खियो, खा तो आ गया, खियो का थर्ड साउंड है पे, ये बन गया खा। खा लिख के नीचे आपने लिख दिया है जी खियोत। खियोत का तीसरा साउंड ते है, खा के बाद क्या आएगा, खा। खा लिखा, नीचे आपने कर दिया इसके छियोत। छियोत जो कि एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट है वो लिख लिया। तो खा के बाद आप क्या लिख रहे हैं नीचे इसके ते, खा, खा। अब हमारे बेसिक भी पूरे हो गए और 5 एस्पायरेटेड भी हो गए, ये 14 हमने सिलेबस बना ली। उसके बाद आपने खा लिखा तो इसके नीचे आप लिख रहे हैं डबल कॉन्सोनेंट। डबल में मैंने इसके पश्चिम में लिख दिया सांखियो, जो कि फर्स्ट भी काफ साउंड है, सेकंड में भी काफ साउंड है और थर्ड में भी काफ साउंड है। खा लिखा, इसका थर्ड साउंड काफ है, ये बन गया खाक। उसके बाद संग थीगत है, संग थीगत पश्चिम में नहीं आता। मैंने वहाँ पे जब कॉन्सोनेंट्स करवाए थे आपको, वहाँ मैंने क्रॉस किया हुआ था, ये बॉटम में नहीं आ सकता। फिर कॉन्सोनेंट आता है संग पियो, संग पियो भी पश्चिम में नहीं आ सकता, वहाँ क्रॉस किया हुआ है कॉन्सोनेंट्स में, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। उसके बाद आता है संग शियोर, खा लिख के उसके पश्चिम में संग शियोर लिख दिया, तो ये बन गया जी खा और नीचे आ गया जी इसकी आवाज़ है संग की ते, तीसरी आवाज़ है ते, खा। उसके बाद लास्ट जो कॉन्सोनेंट था वो था संग छियोत। संग छियोत भी पश्चिम में नहीं आ सकता। डबल कॉन्सोनेंट्स में सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो पश्चिम में आ सकते हैं, वो एक है सांखियो और एक है सांशियो। यही यूज़ करने हैं आपने, बाकी 3 से आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि टोटल 16 सिलेबस बने हैं। टोटल कॉन्सोनेंट्स 19 हैं। अगर 19 के 19 पश्चिम में आ पाते तो 19 लेवल बनते, चूँकि 3 जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पश्चिम में नहीं आ सकते, इसलिए ये 16 रह गए। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अब आपने इसको कर लिया, फिर आपने यहाँ से जो कॉन्सोनेंट है इसे चेंज कर लें, नियन कर लें, नियन और आ नीचे खियो, वैसे ही सिर्फ सबका नियन कर दें, इसको सबका रिमूव करके खियो रिमूव करके करने वाला नियन कर लें, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा नाक। इमेजिन करें कि यहाँ पे नियन आ गया है, ये बनेगा नाक। इमेजिन करें यहाँ नियन है तो ये बनेगा नाक। इमेजिन करें यहाँ पे नियन है तो ये बनेगा नाक। ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले खियो से कर ली मैंने, फिर आप नियन से करेंगे, ऐसा सेट बनेगा खियो नियन के साथ, फिर ऐसा सेट बनेगा थीगत के साथ, ऐसा ही रियल के साथ, ऐसा ही नियम के साथ, सो 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स के साथ आप इस तरह का सेट बनाएंगे।
तो आपको तीनों रूप में प्रैक्टिस जो आपकी वो मुकम्मल हो जाएगी, आपको लफ्ज़ पढ़ना आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास तीनों रूप में, उसमें ये शेप बनती है। इस शेप में सिर्फ वॉवल का फर्क है और कुछ नहीं है। आपने ले लिया खियो, वॉवल ले लिया ओ, अब वो नीचे लिखना था आपने खो बन गया, खो पहले पढ़ चुके हैं आप, इसमें अपने बच्चे में खियो लिख दिया खोक, खो तो पास था ही, साथ आ गया काफ, खोक, खो लिखा और नीचे आपने कर दिया नियो, ये बन गया खौन, खो लिखा नीचे आपने कर दिया ठीक है, ये बन गया खोत, खियोक लिखा, खियोक लिखा नीचे आपने ओ लिखा खो, नीचे आ गया जिसके रियो खोल, खियो खो लिख के नीचे आपने नियम कर दिया खोल, ये क्या है खोल, खोल, खियोक लिखा नीचे आपने कर दिया खियो, ये बन गया खोप, खियोक लिखा नीचे आपने कर दिया शियो, ते की आवाज देगा, ये बनेगा खोट, खियो लिखा नीचे आपने कर दिया ईयर, खो तो आपके पास है ही, इसका थर्ड साउंड है नूंगा आपका, ये बन गया खोंग, खो लिखा नीचे आपने कर दिया इसके शियो, खो आपके पास ऑलरेडी साउंड है, साथ ते साउंड मिल गया खोत। तो इस तरह से ही हम इसके बच्चा में खो लिख के मैंने कर दिया खियो, ये भी खो, खो लिख के मैंने कर दिया नीचे सीगर खोत, खो लिख के नीचे मैंने कर दिया खियो खोप, ये बना खोक, ये बना खो, साथ पे आ गया खोत, खो साथ पे आ गया खोप, खो लिख के नीचे मैंने हियर कर दिया, ये बन गया खोत, खो लिख के मैंने नीचे कर दिया शियोर, ये बन गया खोत, ये 5 ये भी बन गए, 9 और 5 14 हो गए। डबल में से इसमें भी ऐसे ही है, खो के नीचे सांख्य लिख देंगे खोक, खो लिखा और नीचे कर दिया समशियोर, तो ये खोट, ये भी 16 वाली। अब इसमें हम तीनों रूप में ये शेप बना रहे थे, अब इसमें तीनों रूप में ये शेप बन रही है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको करता हूँ आपके सामने हाईलाइट, ये 1, ये 2 और ये 3 एक ही साउंड दे रहे हैं, हालांकि इन सब के पश्चिम में डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, ये तीनों सेम साउंड दे रहे हैं खाक, खाक, खाक। 16 में से 3 ने एक ही साउंड दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं इसको खात, ये भी खात है, इसके बच्चे में थीगत है, इसके बच्चे में शियत है, बट साउंड दोनों का थर्ड साउंड सेम है तो खात। इसके बाद आपने ये कर लिया, ये भी खात, 3 हो गए। उसके बाद आपके सामने ये आ गया, इसका भी थर्ड साउंड वही बन रहा है खात। उसके बाद इस पे आ गए, ये भी खात, आप इस पे आ गए, ये भी खात। तो अब ये 6 हो गए हैं। और उसके बाद ये देखते हैं, ये भी खात, ये एक ही साउंड दे रहे हैं। 7 सिलेबस का साउंड पढ़ने में एक ही है, हालांकि सबके पश्चिम में डिफरेंट कॉन्सोनेंट आ रहा है, सबका कॉन्सोनेंट पश्चिम डिफरेंट है, उसके बावजूद भी उनका पढ़ने का स्टाइल है, उनका साउंड सेम है। अगर उसके बाद आप देखते हैं इसको, खा के नीचे पश्चिम में पीएफ लिखा हुआ है और ये पीएफ लिखा हुआ है, इनका साउंड सेम है, इसे भी हम खप पढ़ रहे हैं और इसे भी खप पढ़ रहे हैं। तो अब तक आपके सामने 3 साउंड आए हैं, या तो काफ, या फिर ते, या फिर पे। तो आप देख पा रहे हैं कि मोस्टली मैंने कवर कर दिया 16 में से सिर्फ 3 बचे हैं, 4 बचे हैं। इसका साउंड सेपरेट इस तरह का और कोई नहीं आ सकता, इसका साउंड डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। तो
16 में से 12 ने सिर्फ 3 आवाज़ें दी हैं। उनमें से 3 कॉन्सोनेंट्स पश्चिम में आए तो सेम साउंड देते हैं, काफ साउंड। 7 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो कि पश्चिम में है, शेप में डिफरेंट, बट उनका पश्चिम साउंड सेम होता है, वो हो गया। और दो पश्चिम ऐसे हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं कि पश्चिम में सेम साउंड देते हैं। आपने देखा कि खियॉक, सन खियॉक और ये खियॉक एक ही साउंड दे रहा है, काफ का या के का पश्चिम में, ठीक है, ठीक है। शियर, सन शियर, हियत, शियत और ये वाला शियर एक ही साउंड दे रहा है, वो है टी साउंड यानी ते साउंड। उसके बाद फियर और ये वाला फियर, ये पी साउंड के लिए, पे के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये 3 और 7 10 और 2 12 कॉन्सोनेंट्स ने 3 साउंड दिए। पश्चिम में साउंड्स टोटल 7 होते हैं, 3 में सेट्स हैं और बाकी 4 के लिए सेपरेट कॉन्सोनेंट्स आते हैं। तो इस तरह से वही चीज़ें सेम आपको इस शेप में मिलेंगी, सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। सेम वैसे ही खोक, खोक और खोक, इसमें सेम साउंड आ रहा है, खोत, 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 सेम साउंड आ रहा है। खोप और खोप सेम है, बाकी सब में ऐसे हो गया। तो इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। 1 बाय 1 खियो के बाद नियन ले आएंगे, ये बन जाएगा नोक, नोन, नोट, नोल, नो, नोक, इस तरह से बन जाएगा। जब आप इसका पश्चिम चेंज करेंगे, जब इसका पश्चिम में इसका पहला कॉन्सोनेंट चेंज कर देंगे, यहाँ पे आप खियो की बजाय नियन कर देंगे, तो इस तरह से ये भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया, तो इसके बाद आएंगे आपके पास 4 हरूफ वाले अल्फाज, 4 हरूफ वाले सिलेबस, तो वो आप बआसानी उसको पढ़ पाएंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप कोरियन में पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, आप कोरियन रीडिंग कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला मसाइल है तो आप वीडियो को बार बार देखें, इस पर पूरा काम करें, पूरी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। और अगर कोई मसला मसाइल रह जाए, इसके बावजूद भी रह जाए, तो कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आपकी क्यूरी को दूर